कि ये जानने के लिए भी ये जिंदा रहने के टाइम थे बाद निशान लगे। दोस्तों, मनीषा केस में आया बड़ा मोड़। तीसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आते ही खुलने शुरू हो गए नए नए राज। जी हाँ, जिस मनीषा केस में पिछले 20 दिनों से कोई सुराग नहीं मिल रहा था, वहीं तीसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही ऐसे ऐसे सच सामने आने लगे कि पुलिस से लेकर सीबीआई तक के होश उड़ गए। अब तक जो बातें दबाई जा रही थीं, वो सब धीरे धीरे बाहर आने लगी। परिवार लगातार यह कह रहा था कि पहली 2 रिपोर्ट में सच्चाई छुपाई गई, लेकिन इस बार सच छुप नहीं पाया। हर पन्ने में ऐसे ऐसे राज लिखे हैं जिनसे साफ हो गया कि मनीषा का इस दुनिया से जाना कोई साधारण हादसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे सोची समझी साजिश रची गई थी। और यही वजह है कि अब यह मामला पूरे देश में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और जानते हैं कि आखिर किस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है और कौन है वह लोग जो इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड है। इस केस की शुरुआत होती है 13 अगस्त को। दरअसल 13 अगस्त की सुबह भिवानी जिले के एक खेत में एक लड़की का शरीर मिलता है और जैसे ही यह खबर फैलती है, वैसे ही गांव में हलचल मच जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू करती है। तभी पता चलता कि यह वही लड़की है जिसका नाम मनीषा है और जो 11 अगस्त से लापता थी। परिवार वाले 2 दिन से परेशान थे। उन्होंने थाने में भी रिपोर्ट दी थी, लेकिन पुलिस ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने कहा कि लड़की बड़ी है, खुद वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और 2 दिन बाद उसका शरीर खेतों में मिला, जिसके बाद परिवार वाले और ग्रामीण सब भड़क उठे। सब कहने लगे कि यह पुलिस की सीधी चूक है। 11 अगस्त का दिन था जब मनीषा रोज की तरह सुबह घर से निकली और स्कूल पहुंची। वहां बच्चों को पढ़ाया, लेकिन स्कूल से निकलने के बाद वह घर नहीं लौटी। घर वालों ने सोचा कि कहीं रिश्तेदारों के पास गई होगी, लेकिन जब शाम तक कोई खबर नहीं आई तो सबको चिंता हुई। परिवार ने आसपास खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चला। रात को उन्होंने पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने वही जवाब दिया कि लड़की बड़ी है, 2-3 घंटे में लौट आएगी। फिर 12 अगस्त को पुलिस ने औपचारिक रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन असली खोजबीन शुरू नहीं की। इस बीच परिवार अपने स्तर पर हर जगह तलाश करते रहे। 13 अगस्त को जब खेत में शरीर मिला तो यह पुष्टि हुई कि वही मनीषा है जिसे सब ढूंढ रहे थे। और यह देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि हालत देखकर लोग और गुस्से में आ गए। परिवार ने पुलिस पर सवाल उठाए, कहा कि अगर समय पर एक्शन लिया जाता तो शायद कहानी कुछ और होती। लोग कह रहे थे कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है। गांव वाले सड़क पर बैठ गए, पुलिस को घेरने लगे और शव लेने से मना कर दिया, लेकिन किसी तरह शव को वहां से ले जाया गया और फिर भिवानी अस्पताल में पोस्टमार्टम की गई। लेकिन परिवार का गुस्सा शांत नहीं हुआ। 5 दिन तक धरना चलता रहा। हर दिन भीड़ बढ़ती गई। लोग नारे लगाने लगे कि बेटी को इंसाफ दो, पुलिस को हटाओ। तभी सरकार ने कदम उठाया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आदेश दिया और भिवानी के एसपी मनवीर सिंह को हटा दिया। लोहारू थाने के 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया ताकि लोगों का गुस्सा कम हो सके। लेकिन गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। फिर 18 अगस्त को अचानक पुलिस ने दावा किया कि मनीषा ने खुद से कीटनाशक लिया था और इसी वजह से उसकी जान गई है। पुलिस का कहना था कि उसके बैग से एक नोट भी मिला है और कुछ दस्तावेज मिले हैं। नोट अंग्रेजी में लिखा गया था, लेकिन परिवार ने इसको झूठ बताया। पिता ने कहा कि मेरी बेटी अंग्रेजी में लिख ही नहीं सकती और वह ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती। यह सब मनगढ़ंत है ताकि मामला दबाया जा सके। अब यहाँ से कहानी और उलझती गई, क्योंकि सबसे पहला जो जांच हुई उसमें डॉक्टरों ने बताया कि शरीर की हालत काफी खराब थी। त्वचा छिली हुई थी, लेकिन शरीर पर किसी मारपीट के खास निशान नहीं थे। और अगर उसने कीटनाशक लिया होता तो मुंह से झाग निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला, बल्कि गर्दन पर बड़ा घाव मिला जो लगभग 29 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर चौड़ा था। यानी हालत देखने से लग रहा था कि मामला सामान्य नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में साफ जवाब नहीं मिला। इस वजह से परिवार ने मानने से इनकार कर दिया और फिर 15 अगस्त को दोबारा जांच हुई। इस बार जगह रोहतक पीजीआई थी। वहां के डॉक्टरों ने अलग बात कही। उन्होंने कहा कि शरीर में घास फूस बालों में फंसा था, चेहरा खराब हो चुका था, आंखें ढंसी हुई थीं। यह बातें दूसरी जांच में लिखी गई। अब सोचिए भाई, पहली और दूसरी रिपोर्ट में इतना फर्क हो गया कि मामला और उलझ गया। एक रिपोर्ट कह रही थी कि शरीर पर झाग के निशान नहीं मिले, दूसरी कह रही थी कि अंग गायब थे और चोटें भी हैं। यानी साफ है कि दोनों जगह पर अलग अलग बातें लिखी गईं, जिससे शक और गहराता गया। और इस दौरान गांव वाले लगातार डटे रहे, कहते रहे कि जब तक सही जांच नहीं होगी तब तक मानेंगे नहीं। परिवार की मांग थी कि यह जांच दिल्ली एम्स में हो और साथ ही केस सीबीआई को दिया जाए। सरकार ने आखिरकार दबाव में आकर दोनों मांगे मान लीं और केस अब सीबीआई को सौंपा गया। साथ ही दिल्ली एम्स में भी जांच हुई। यहाँ तक आते आते 10 दिन बीत चुके थे और हर दिन नया मोड़ सामने आ रहा था। कभी कहा जा रहा था कि लड़की ने खुद ऐसा कदम उठाया,
कभी कहा जा रहा था कि यह कोई गहरी चाल है। लोग सोशल मीडिया पर भी खूब लिखने लगे। कुछ लोग पुलिस की लापरवाही पर गुस्सा निकाल रहे थे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि यह कहानी पूरी तरह से दबाई जा रही है। इसी बीच एक और धमाका हुआ जब सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का नाम जुड़ गया। इस गिरोह ने एक पोस्ट डाली जिसमें लिखा था कि अगर पुलिस ने इंसाफ नहीं दिया तो हम खुद आगे आएंगे और दोषी को सजा देंगे। इस पोस्ट के बाद और हंगामा मच गया, क्योंकि यह मामला अब सिर्फ गांव और जिले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे प्रदेश और दिल्ली तक चर्चा में आने लगा। परिवार अब भी यही कहता रहा कि उनकी बेटी खुद ऐसा कदम नहीं उठा सकती। यह सब बनाया गया है ताकि असली राज बाहर ना आए। पिता कहते हैं कि अगर नोट अंग्रेजी में मिला है तो यह बिल्कुल नकली है, क्योंकि मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, वह ऐसा लिख ही नहीं सकती। इस बीच लगातार धरने प्रदर्शन होते रहे, गांव वाले सड़कों पर बैठे रहे, महिलाएं नारे लगाती रहीं, बच्चे तक हाथों में तख्तियां लेकर खड़े हो गए। सब कहते रहे कि जब तक सच सामने नहीं आएगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के सामने दबाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने वादा किया कि अब जांच पूरी तरह से सीबीआई करेगी और दिल्ली एम्स की रिपोर्ट को ही असली माना जाएगा। अब परिवार की थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया, किसी का नाम साफ सामने नहीं आया। सिर्फ अंदाजे और चर्चाएं चल रही हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे इस किस्से के नए नए पहलू सामने आते गए। गांव के लोग मानने को तैयार नहीं थे कि कहानी इतनी आसान है। हर दिन गांव में बड़ी संख्या में लोग जुटते थे, टेंट लगाए जाते थे और रात भर चर्चा चलती थी कि आखिर सच्चाई क्या है। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर मनीषा उस दिन कहाँ गई, किससे मिली और किस वजह से उसकी जिंदगी अचानक खत्म हो गई। पुलिस लगातार दावा करती रही कि जांच की जा रही है, लेकिन परिवार का कहना था कि जांच सिर्फ दिखावे के लिए हो रही है, असली चीजें छुपाई जा रही हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग खुलकर सामने आ गए। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैशटैग चलने लगे। कई पेजों ने पूरी कहानी शेयर की, जिससे यह मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ गया। अब सिर्फ भिवानी और हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरे देश में इस पर चर्चा होने लगी। कुछ स्थानीय नेताओं ने भी मौके पर पहुंचकर परिवार को भरोसा दिलाया कि वे इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन परिवार बार बार यही कहता रहा कि उन्हें भरोसा नहीं है। जब तक सीबीआई पूरी तरह से जांच नहीं करती, वे चैन से नहीं बैठेंगे। इसी बीच गांव में माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस की बड़ी टीमें तैनात करनी पड़ी। चारों तरफ पुलिस बल खड़ा कर दिया गया ताकि भीड़ नियंत्रण में रहे। गांव की औरतें भी हर दिन धरने पर बैठी रहती थीं। उनके हाथों में तख्तियां होती थीं जिन पर लिखा होता था कि हमें सच चाहिए, हमें अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। वे भी नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरते और यह नजारा देखकर हर किसी का दिल पसीज जाता। इस बीच एक और बात सामने आई कि जिस दिन मनीषा गायब हुई थी, उस दिन उसने अपने एक दोस्त को फोन किया था और उसने बताया था कि वह घर लौट रही है, लेकिन उसके बाद फोन बंद हो गया, फिर कभी चालू नहीं हुआ। पुलिस ने फोन की लोकेशन खंगाली तो पता चला कि फोन आखिरी बार सिंघानी रोड के पास ऑन हुआ था, यानी वह उसी इलाके में थी जहां बाद में उसका शरीर मिला। अब यह बात भी शक पैदा करती है कि अगर फोन वहीं बंद हुआ तो इतने दिन तक किसी ने उसे क्यों नहीं देखा। परिवार बार बार कहता रहा कि यह सब सोची समझी चाल है और किसी बड़े आदमी का हाथ इसमें है, तभी पुलिस साफ जांच नहीं कर रही। दूसरी तरफ गांव के लोग भी यह मानते रहे कि अगर पुलिस पहले दिन ही सीरियस होती तो कहानी इतनी आगे नहीं बढ़ती। अब सवाल यह है कि आखिर फोन के बाद क्या हुआ, किससे मिली और क्यों अचानक उसका सब कुछ खत्म हो गया। दूसरी रिपोर्ट में जो बातें आईं उससे शक और गहरा हो गया। लोग कहते रहे कि अगर यह खुद का कदम होता तो इतनी अजीब हालत नहीं होती, लेकिन डॉक्टरों की लिखी बातें उल्टी पड़ रही थीं। हर बार कहानी बदल जाती थी, हर कहानी बदल। इस बीच परिवार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और पुलिस सुनवाई नहीं करेगी तो वे खुद दिल्ली जाकर धरना देंगे। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सबको चिट्ठी लिखेंगे और यह मामला दिल्ली की सड़कों तक ले जाएंगे। यही सुनकर प्रशासन घबरा गया और जल्दी से घोषणा की कि केस अब सीबीआई के पास जाएगा ताकि लोगों का गुस्सा शांत हो सके। गांव में जब यह खबर पहुंची तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन लोग कहते रहे कि सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। जब तक असली सच बाहर नहीं आएगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। गांव में माहौल ऐसा था जैसे कोई बड़ा युद्ध हो। सब लोग एक साथ खड़े हो गए थे। खेत खलिहान सब छोड़कर लोग धरने में जुट गए थे। रात को ढोल नगाड़े बजते थे और लोग नारे लगाते थे। हर दिन नए नए लोग आते और अपना समर्थन देते। इसी बीच यह खबर भी फैली कि कुछ अधिकारियों ने परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश की ताकि वे आंदोलन खत्म कर दें, लेकिन परिवार ने साफ कहा कि वे किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उन्हें सालों तक इंतजार करना पड़े। वे तब तक बैठे रहेंगे जब तक सच सामने नहीं आएगा। मीडिया की बड़ी बड़ी टीमें भी गांव में पहुंची। हर चैनल ने इस कहानी को दिखाना शुरू किया। रिपोर्टर दिन रात वहीं डेरा डाले रहते
और हर छोटी बड़ी खबर तुरंत बाहर जाती। इस वजह से सरकार पर दबाव और बढ़ गया, क्योंकि अब मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। दिल्ली एम्स में जब जांच हुई तो परिवार को उम्मीद थी कि अब असली सच्चाई सामने आएगी, लेकिन वहां भी जो रिपोर्ट आई उसमें कुछ बातें साफ नहीं थीं। इससे परिवार और परेशान हो गया। उन्होंने कहा कि अगर 3 बार जांच में हर बार अलग अलग बातें लिखी जा रही हैं, तो यह साफ है कि कुछ बड़ा खेल हो रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर असली कहानी कब सामने आएगी, क्योंकि 10 दिन में 3 रिपोर्टें आ चुकी थीं। हर रिपोर्ट में अलग अलग बातें लिखी गई थीं। पुलिस ने बीच में दावा कर दिया कि उसने कीटनाशक लिया, लेकिन परिवार ने साफ कह दिया कि यह झूठ है। गांव वाले भी यही कहते रहे कि यह सब झूठ है और सिर्फ असली सच दबाया जा रहा है। गांव में लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं है, बल्कि यह हर बेटी का मामला है, और अगर इस बार इंसाफ नहीं मिला तो आगे किसी को भी भरोसा नहीं रहेगा। इसीलिए वे कहते थे कि यह लड़ाई आखिरी दम तक चलेगी। गांव के बुजुर्ग का कहना था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा आंदोलन पहले कभी नहीं देखा। लोग दिन रात भूखे प्यासे सड़कों पर बैठे थे और सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि हमें सच चाहिए। गांव की औरतें भी लगातार धरने में बैठी रहीं और वे बार बार यह कह रही थीं कि अगर आज हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो कल किसी और की बेटी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। दूसरी तरफ पुलिस लगातार दबाव में थी, क्योंकि हर तरफ से उन पर उंगलियां उठ रही थीं। लोगों का कहना था कि अगर पहले दिन ही पुलिस गंभीर होती तो यह कहानी इतनी दूर तक नहीं पहुंचती। अब पुलिस कहती थी कि सब कुछ सीबीआई को सौंप दिया गया है, लेकिन तब तक लोगों का भरोसा पुलिस से पूरी तरह उठ चुका था। गांव में रोजाना नए नए लोग पहुंचते थे। आसपास के जिलों से भी लोग आकर परिवार का समर्थन करते थे और यह कहते थे कि वे इस लड़ाई में साथ रहेंगे। कुछ सामाजिक संगठन भी इस मामले में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की लड़ाई है, और अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिला तो आगे कभी किसी को नहीं मिलेगा। इसी बीच दिल्ली एम्स से जो रिपोर्ट आई उसमें भी परिवार को संतोष नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वहां भी सही तरीके से जांच नहीं हुई और कई बातें साफ नहीं लिखी गईं। इस वजह से वे अब भी आंदोलन पर डटे रहे। उनकी यही मांग थी कि सीबीआई जल्दी से जल्दी अपनी जांच शुरू करे और असली सच्चाई बाहर लाए। इस बीच कई बार यह भी चर्चा हुई कि मनीषा का किसी के साथ करीबी रिश्ता था या किसी दोस्ती की वजह से वह किसी परेशानी में थी, लेकिन परिवार ने साफ कह दिया कि उनकी बेटी ऐसी नहीं थी। वह हमेशा खुश रहती थी और किसी तरह की टेंशन में नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं ताकि असली बात से ध्यान हटाया जा सके। गांव के लोग भी यही मानते थे कि यह सब एक साजिश है और किसी ने जानबूझकर कहानी को दूसरी तरफ मोड़ दिया है। वे कहते थे कि जब तक असली गुनहगार पकड़े नहीं जाते तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। इस बीच यह खबर भी आई कि कुछ नेताओं ने परिवार से मुलाकात की और उन्हें समझाने की कोशिश की कि वे आंदोलन खत्म कर दें, लेकिन परिवार ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितनी भी देर क्यों न लगे। गांव में लोग यह भी चर्चा कर रहे थे कि अगर उसने कोई दवा ली होती तो शरीर पर कुछ निशान जरूर होते, लेकिन पहले और दूसरी जांच में ऐसी कोई चीज साफ नहीं मिली। सिर्फ अलग अलग बातें लिखी गईं, जिससे शक और गहरा गया। अब सबकी नजर सीबीआई पर थी। लोग हर दिन यही पूछते थे कि सीबीआई को केस तो सौंप दी गई है, लेकिन सीबीआई कब आएगी, कब जांच शुरू करेगी और कब असली सच्चाई सामने आएगी, इसका कुछ पता नहीं है। मीडिया भी हर दिन गांव से खबरें दिखाता था। कभी परिवार के दर्द की कहानी सुनाई जाती थी, कभी आंदोलन का नजारा दिखाया जाता था और कभी रिपोर्ट में आए नए नए बिंदु सामने लाए जाते थे। हर चैनल की हेडलाइन यही होती थी कि आखिर मनीषा को इंसाफ कब मिलेगा। गांव में अब 14-15 दिन हो चुके थे। आंदोलन लगातार जारी था, लेकिन परिवार और ग्रामीणों का हौसला कम नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत होता गया। हर दिन हजारों लोग वहां पहुंचते और परिवार के साथ बैठकर नारे लगाते थे। माहौल ऐसा हो चुका था जैसे कोई मेला लगा हो, लेकिन उस मेले में सिर्फ एक ही मुद्दा था, कि सच सामने आना चाहिए। सीबीआई की टीम आखिरकार गांव पहुंची तो लोगों को थोड़ी राहत मिली। टीम ने आकर परिवार से लंबी बातचीत की, स्कूल के स्टाफ से पूछताछ की और उस दिन की पूरी कहानी जानने की कोशिश की। जब मनीषा घर नहीं लौटी थी, टीम ने मोबाइल फोन की डिटेल्स, खंगाली कॉल रिकॉर्ड निकाले और लोकेशन ट्रैक की। गांव के लोग यह सब देखकर कहते थे कि अब शायद सच सामने आएगा। टीम ने यह भी जांच की कि स्कूल से निकलने के बाद वह किन रास्तों से गुजरी। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए, लेकिन ज्यादा कुछ हाथ नहीं आया, क्योंकि उस इलाके में ज्यादा कैमरे नहीं लगे थे। कुछ में लगे भी थे तो उस दिन का फुटेज ही नहीं था। टीम ने उस दुकान वाले से भी पूछताछ की जिसने कहा था कि मनीषा वहां से दवा लेकर गई थी। दुकानदार ने कहा कि उसने सचमुच दवा दी थी और उस दिन उसके पास कोई और नहीं था। यह बयान भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ।
गांव में लोग अब और बंटने लगे थे। कुछ लोग कहने लगे कि सच सामने आएगा और सब साफ हो जाएगा, जबकि कुछ लोग कहते थे कि मामला इतना उलझा हुआ है कि कभी साफ नहीं हो पाएगा। परिवार बार बार यही कहता रहा कि उन्हें अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, चाहे उसमें कितना भी वक्त क्यों न लग जाए। इसी दौरान कई संगठन दिल्ली में भी आंदोलन करने लगे। वहां जंतर मंतर पर धरना हुआ और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। सबने कहा कि यह सिर्फ हरियाणा का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश की बेटियों का मामला है, और अगर आज आवाज नहीं उठाई गई तो कल देर हो जाएगी। सीबीआई ने अपनी जांच में कई नए पहलू निकाले। फोन रिकॉर्ड से पता चला कि मनीषा ने आखिरी बार अपने एक करीबी से बात की थी और उसने बताया था कि वह घर लौट रही है, लेकिन उसके बाद फोन अचानक बंद हो गया। टीम ने उस करीबी से भी पूछताछ की, लेकिन उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। वह बस इतना जानता है कि उसने कॉल रिसीव किया था और फिर नेटवर्क गायब हो गया। गांव के लोग का कहना था कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ी चाल है। तभी इतने दिनों बाद भी कोई साफ तस्वीर सामने नहीं आ रही है। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें जरूर कोई राजनीति भी जुड़ चुकी है और इसी वजह से जांच बार बार उलझ रही है। मीडिया भी लगातार इस केस को दिखा रहा था। हर चैनल पर यही चर्चा होती थी कि आखिर कब तक परिवार इंतजार करेगा और कब तक सरकार और पुलिस टालमटोल करेगी। लोगों ने सरकार पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि अगर वे सचमुच ईमानदार हैं तो अब तक सच सामने क्यों नहीं आया। इस बीच परिवार ने एक और बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो वे अनिश्चितकालीन धरना करेंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। उन्होंने कहा कि वे तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक सीबीआई अपनी जांच पूरी करके सच सामने नहीं लाएगी। इसी दौरान यह भी खबर आई कि कुछ बड़े लोग इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और जांच को गलत दिशा में मोड़ रहे हैं, लेकिन परिवार ने साफ कहा कि वे डरेंगे नहीं, चाहे सामने कितना भी दबाव क्यों ना हो। सोशल मीडिया पर हर दिन नए नए पोस्ट आते रहे। कुछ लोग मनीषा की पुरानी तस्वीरें शेयर कर रहे थे और कह रहे थे कि इतनी खुशमिजाज लड़की कभी भी खुद ऐसा कदम नहीं उठा सकती। कुछ लोग जांच रिपोर्ट के पन्ने निकालकर सोशल मीडिया पर डाल रहे थे और उसमें लिखी गई बातों पर सवाल उठा रहे थे। इस वजह से यह मामला दिन प्रतिदिन और गर्म होता जा रहा था। गांव में पंचायत ने यह भी फैसला लिया कि अगर सीबीआई जांच में देरी करेगी तो पूरा गांव दिल्ली जाकर फिर से बड़ा आंदोलन करेगा और संसद के बाहर धरना देगा। इस फैसले को सुनकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि अगर हजारों लोग दिल्ली पहुंच जाते तो हालात बिगड़ सकते थे। सीबीआई ने आखिरकार बयान दिया कि वे पूरी गंभीरता से जांच कर रहे हैं और जल्द ही रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन तब तक परिवार और गांव वाले यही कहते रहे कि वे किसी भी वादे पर भरोसा नहीं करेंगे जब तक असली सच उनके सामने नहीं आ जाता। परिवार अब भी उसी उम्मीद पर बैठा है कि एक दिन वह दिन जरूर आएगा जब सब साफ हो जाएगा और उनकी बेटी को असली इंसाफ मिलेगा। लोग कहते हैं कि चाहे जितना वक्त लगे, लेकिन यह लड़ाई जारी रहेगी और यह कहानी कभी भुलाई नहीं जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।